हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी हेल्दी स्वस्थ होंगे, फाइन होंगे, फैमिली के साथ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 34 इंग्लिश क्लास 9। ठीक है, अच्छी वर्कशीट है। एक स्टोरी है द लिटिल गर्ल की, कॉम्प्रिहेंड पैसेज, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो केजिया नाम की लड़की की स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, पिछली वर्कशीट्स को ज़रूर देखें, उनको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। द लिटिल गर्ल इज अ स्टोरी अबाउट केजिया। केजिया नाम की लड़की की एक स्टोरी है। हु इज़ अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर। अपने स्ट्रिक्ट फादर से, स्ट्रिक्ट मतलब कि जो नियम कानून के कठोर होते हैं, जो कि अपने इन सब रूल्स को, रेगुलेशंस को मानते हैं, तो उनसे डरती थी अपने पापा से। सो शी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड होता है हकलाना, स्टैमर्ड वाइल टॉकिंग टू हिम। जब भी बात करती तो डर के मारे हकलाने लग जाती है, ठीक है, अटक अटक के बोलने लग जाती है। शी थॉट हिम टू बी जाइंट साइज। वो सोचती थी कि मेरे पापा जो है राक्षस है, अच्छे नहीं है। ऐसा होता है क्या? हो सकता है, बेबी है, छोटी है, डर गई है, पापा के बारे में मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टाइम तक रहती है। स्टार्ट। ऑन संडेज ग्रैंड माँ, दादी माँ जो थी, दादी माँ के पास रहती होगी ना बच्ची, सेंट हर टू स्पेंड टाइम। उसकी दादी माँ उसको उसके मम्मी पापा, पेरेंट्स के पास भेज देती है टाइम बिताने के लिए। बट शी फाउंड हर फादर लाइंग। वो देखती है वहां जाके कि उसके पिताजी तो लेटे हुए हैं सोफा पे, रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, और मदर बिजी है रीडिंग में, ठीक है। वन डे व्हेन शी वॉज एट होम, एक दिन जब वो घर में थी, बिकॉज ऑफ कोल्ड, कोल्ड की वजह से, ठीक है, ग्रैंड माँ सजेस्टेड हर। ग्रैंड माँ ने क्या बोला? ग्रैंड माँ यानी कि दादी माँ। ग्रैंड माँ ने सजेस्ट किया उसको टू प्रिपेयर अ गिफ्ट। क्यों नहीं अपने पापा के लिए गिफ्ट तैयार करती हो? बच्चे, अपने पापा को गिफ्ट दो तो पापा आपके साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, तो पापा के बर्थडे पे गिफ्ट दो। तो शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन, तैयार करती है वो, विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ। एक येलो सिल्क क्लॉथ होता है, सिल्क का कपड़ा है, और उसको तैयार कर रही है। नीडेड स्क्रैप टू फिल। अब उसको उसके अंदर फिल करने के लिए कुछ चाहिए, क्वेश्चन के अंदर फिल करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। भरेगी जब तो क्वेश्चन फूलेगा, मोटा होगा, ठीक है। टुक, अब उसको कुछ चाहिए तो उसने क्या किया, जो पेपर थे उसके पेरेंट्स के रूम में, पेपर्स, उनको फाड़ दिया, टोर फाड़ दिया, और स्टफ यानी उसमें भर दिया, पिन कुशन के अंदर फाड़ फाड़ के भर दिया। इट वॉज फादर्स इम्पोर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। अब इम्पोर्टेंट स्पीच थी जो उसके पापा को बोलना था। अब व्हेन फाउंड मिसिंग, जब उसके पापा ने देखा कि वो है ही नहीं, द होल हाउस वॉज सर्च, पूरे घर को ढूंढा गया, पूरे घर में खंगाला गया, पेपर कहाँ गए, पेपर कहाँ गए। द सर्वेंट एंड केजिया वर क्वेश्चनड। अब सर्वेंट से, नौकरों से पूछा जा रहा है, केजिया लड़की से पूछा जा रहा है। फाइनली इनोसेंट, मासूम सी केजिया एडमिटेड, मान जाती है बेचारी, स्वीकार कर लेती है कि शी हैड टॉर्न देम, कि उसने फाड़ दिया था, फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट। वो अपने पापा को गिफ्ट देना चाहती थी। अब तो पापा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पापा के तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे। फादर बीट हर विद अ रूलर। फादर ने उसको डंडे से, रूलर से पीट दिया। शी क्राइड बिटरली, बहुत बुरी तरह से रोई बेचारी। अब तो पापा की इमेज तो और ज्यादा खराब हो गई है ना। केजिया तो और ज्यादा पापा को अच्छा नहीं समझ रही थी। केजिया क्लंच टू ग्रैंड माँ, वो अपनी माँ, दादी माँ के पास चली गई, जैसे कि क्यों? क्योंकि उसकी दादी माँ कंसोल्डर, उसको चुप कराती थी, सांत्वना देती थी, हाँ कोई बात नहीं, मम्मी पापा हैं, ठीक है, खराब नहीं है, मार दिया गुस्से में, है ना। तो दादी माँ से बहुत लगाव था उसका। नेक्स्ट डोर, नेवर, नेवर, नेवर मतलब पड़ोसी, मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो नेक्स्ट ही डोर पे एक पड़ोसी थे जिनका नाम था मिस्टर मैकडोनाल्ड। वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे इवनिंग में। आफ्टर वॉचिंग हिम, जब उनको देखा केजिया ने, डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। सॉर्ट मतलब बच्चों टाइप्स, कि अलग अलग टाइप के पिता होते हैं, जैसे कुछ गुस्से वाले, कुछ अपने बच्चों के साथ खेलने वाले, यही तो सोचा ना, अलग अलग। तो वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू हॉस्पिटल। एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी बीमार हो गई और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। केजिया की मम्मी को एडमिट करना पड़ गया। केजिया वाज अलोन एट होम, घर में अकेली थी। कुक, जो एली कुक टेक केयर ऑफ हर, जो उसकी देखभाल करता था, जो कुक था,
लेकिन बट एट नाइट, रात को वो अकेली होती थी। अब छोटी सी बच्ची रात को अकेली है। फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम, अलग रूम में पिताजी सो रहे हैं। तो क्या हुआ, एक रात को वन नाइट ओल्ड नाइटमेयर हॉन्टेड केजिया, कोई एक सपना आता होगा उसको पुराना, नाइटमेयर में होता है रात को डरावना सपना आना। केजिया को उसने डरा दिया कि अब बच्चर विद नाइफ कोई आ रहा है उसे काटने के लिए, ठीक है, नाइफ के साथ आ रहा है, उसके हाथ में है, उसको मारने के लिए आ रहा है। अचानक डर जाती है। शी वोक अप क्राइंग, चिल्लाते हुए रोते हुए उठती है। फादर कम, अब फादर जो है तुरंत भागे भागे आते जब आवाज़ सुनते हैं बच्चे की आवाज़। अब फादर तो उसके ऐसे तो थे नहीं, लेकिन बच्चे को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, देखो फादर के बारे में जानेंगे क्या है। अपने रूम से फादर आते हैं और हग हर उसको गले लगा लेते हैं, कैरिड हर टू हर हिज रूम, अपने रूम में ले जाते हैं, प्यार से उसे कंफर्ट जोन में लाते हैं। तब वो रियलाइज करती है कि ही वॉज नॉट सो बैड, माई फादर वॉज नॉट सो बैड, उसके पिताजी इतने बैड नहीं हैं, बट वो इतने बिजी हैं कि वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बच्ची को प्यार नहीं दे पाते। तो उस दिन पता चलता है, उसको रियलाइज होता है कि उसके पिता का बहुत बड़ा दिल है। तो आपने जाना ना, अच्छी स्टोरी थी नहीं है, नाइस स्टोरी थी केजिया की। तो आप भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए अपने पेरेंट्स के बारे में, जानिए कि क्या वजह हो सकती है और मिल के रहिए आप लोग सब। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, अपने पिता से डरती थी, बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिनरी थे, या हार्ड वर्किंग थे, या ऑल ऑफ दीज थे। बताइए। स्ट्रिक्ट थे, है ना, हार्ड वर्किंग तो जो है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट आया था, इसलिए डरती थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो रूल्स एंड रेगुलेशन के। हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन थे। मदर थी, यस, फादर, यस, ग्रैंड मदर, यस, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम, सभी थे। टू प्लीज हर फादर, केजिया अपने पिता को खुश करने के लिए केजिया क्या करती है, बॉट अ बुके, बुके लेकर आती है क्या, बुके मतलब फूलों का जो बुके होता है, फूल खूब सारे फूल होते हैं ना। मेड अ पिनकुशन, पिनकुशन बनाती है, या स्टिच येलो पिल्लो स्टिच करती है, या चाय बनाती है। तो आंसर है पिनकुशन बनाती है, ठीक है, सेकंड होगा, ठीक है। यही बनाया था ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आपका, आप अगर देखेंगे तो कहाँ है भाई, शी प्रिपेयर्ड, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लाइन लिखा हुआ है कि वो अपने पिता के लिए पिनकुशन बनाती है। मिल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। डी पॉइंट, व्हेन केजिया टोर इम्पॉर्टेंट पेपर, जब इम्पोर्टेंट पेपर को टोर मीन्स फाड़ देती है, तो उसके पिताजी क्या होते हैं, डिलाइट होते हैं, खुश होते हैं, एंग्री होते हैं, सैड होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। एंग्री होते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि एंग्री आएगा। नाउ ई पार्ट, आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड, जो मैकडोनाल्ड पड़ोसी थे ना, केजिया क्या डिसाइड करते हैं कि ऑल फादर्स आर क्या, स्ट्रिक्ट होते हैं सारे, इनडिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं, या शॉर्ट टेम्परेंट है। बताइए। तो क्या आएगा इसमें कि इनडिफरेंट होते हैं, उनमें कुछ अलग बातें होती हैं, तो हर पिता में, ठीक है। बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज क्या, उसके पिता लविंग है, केयरिंग है, अफेक्शनेट है, ऑल ऑफ दीज है। बताइए। तो हाँ, उनको लगता है ना कि लविंग है, केयरिंग है, यस, अफेक्शनेट भी है, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दैम। क्लियर हो गया। नाउ आवर पेरेंट्स और वेल विशर्स जो हैं मे नॉट शो देयर अफेक्शन, कई बार होता है हमारे पेरेंट्स या वेल विशर हमारा अपना प्यार सहानुभूति हमें नहीं दिखाते ओपनली, बट दे वांट अस टू सी, वो क्या चाहते हैं हमारे लिए, हम खुश रहें, सेटल रहें, सक्सेसफुल रहें, या तीनों आएगा। तो तीनों ही आएगा। वो तो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं कि हम खुश भी रहें, सेटल भी हो जाएं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हों, ठीक है। और एच क्या होगा, द वर्ड डे ड्रीम का एंटोनिम्स क्या होगा, दिन में सपना आना। तो नाइट में आया था ना, रात में सपना आना, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। केजिया कौन थी, अगर आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कि केजिया कौन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जल्दी लेकर आएंगे। चैनल को